बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जब मैंने सुबह प्राइस चेक करी, मैंने मार्केट को देखा, सारी डिटेल्स चेक करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ओपन किया तो आज दुनिया ही अलग तरीके से बदली हुई। जी हाँ, बहुत कुछ चेंज हो चुका था। ऐसा लगता था कि पाई की कोर टीम ने अपने आप में कुछ डिसीजन ले लिया है, कुछ अपने आप में सोचा है कि नहीं यार, अब हमने देना ही देना है। हमने बड़ी देर लोगों को अपने साथ रखा है, हमने बड़ी देर लोगों का इम्तहान लिया है, बट अब हमने किसी को लेट नहीं करना, किसी का इम्तहान नहीं लेना, किसी को पेशेंस नहीं रखना, किसी को सब्र नहीं करने का कहना, अब हमने लौट आना है। तो यहाँ पे कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अब पाई की कोर टीम एक नई सोच पे चल चुकी है और अब पाई का कुछ करने का टाइम आ चुका है। ये देखिए, सबसे पहले जनाब हुआ क्या, कल तक हमारे पास जो पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो बड़े मुश्किल से 7 बिलियन थी, आज 7.04 बिलियन हो चुकी है। मतलब 7 अरब 40 मिलियन, जी हाँ 7 अरब 40 मिलियन पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, अजीब बात यह है कि सप्लाई बढ़ने के साथ प्राइस भी बढ़ चुकी है, प्राइस बढ़ने के साथ इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के साथ पाई जो है मोस्ट वेस्टेड की लिस्ट में आता था, उसमें भी इसका जो लेवल है वो ऊपर हो चुका है। और उसी के साथ साथ देखो, यहाँ पे हमारे पास जो गेनर की लिस्ट है, मतलब ऐसा कॉइन जिसने लोगों को कुछ दिया है, उसमें जनाब इस वक्त पाई 6-7वें नंबर पे आ रहा है। और मज़े की बात ये भी सुनिएगा कि इथेरियम का जो लेवल है वो पाई के बाद आ रहा है। मतलब पाई की पिछले 24 घंटों में जो परफॉर्मेंस है ये इथेरियम से भी बेहतर है। अभी रुकिए, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आपको पता है कॉइन मार्केट कैप एक बड़ा ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, और उसी ने एक न्यूज़ लीक की है कि जनाब पाई नेटवर्क ग्रांट्स मेन नेट एक्सेस टू यूजर एट एनी केवाईसी स्टेज। जी हाँ, पहले क्या होता था कि हमने अगर केवाईसी करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना था। उसके बाद हमें मेननेट तक एक्सेस दी जाती थी। हम कहते थे कि अब जनाब जो है ओपन मेननेट हो चुका है, अब यहाँ पे जो फायरवॉल लॉन्च की जाती थी, अब वो फायरवॉल जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो यहाँ पे अब हमारी उस तक एक्सेस हो चुकी है। अब जो बाहर की बाउंड्रीज हैं वो भी यहाँ पे आ सकती हैं, बट अब उन्होंने क्या कहा है, भैया बात सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप केवाईसी के पहले लेवल पे हूँ, दूसरे लेवल पे हूँ, तीसरे, चौथे, पांचवें पे हूँ, आप किसी भी लेवल पे हूँ, यू कैन कनेक्ट मेननेट, यू कैन एक्सेस मेननेट। अब सवाल ये बनता है कि भैया हम यहाँ पे मेननेट तक एक्सेस तो कर सकते हैं, हम मेननेट तक पहुँच तो सकते हैं, लेकिन इसका हमें बनेगा क्या? सुनिएगा गौर से, इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है कि आप एलिजिबल होने चाहिए केवाईसी के लिए। पहली बात, अगर आप केवाईसी के लिए एलिजिबल हो ना, तो इसका मतलब यह है कि आप मेननेट तक एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, मान लिया हम मेननेट तक एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर आप मेननेट तक एक्सेस कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि जो उस लेवल के सारे फीचर्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उस लेवल पे जो सारी सर्विसेज हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर उस लेवल पे जो सारी सर्विसेज, सारे फीचर यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि बिगनर्स लेवल पे भी आपके पास इतनी पावर मौजूद है कि आप उस शख्स के बराबर आके काम कर सकते हो जिसने सारे स्टेप्स पूरे किए हैं, जिसकी माइग्रेशन हो चुकी है, जिस तक आके बड़ी मुश्किल से तकरीबन 60-70 मिलियन में से शायद 12 मिलियन लोग आए थे। अब सवाल ये बनता है कि ये जो चमत्कार कर दिया है पाई की कोर टीम ने, इसका क्या बनेगा? अरे समझ लो कि अब पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मतलब जो लोग कहते थे कि पाई की कोर टीम काम नहीं कर रही, पाई की कोर टीम को समझ नहीं आ रहा, अब उन्होंने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया। शट, ये क्या कर दिया? जी हाँ, अब सुनिएगा ना, हुआ क्या है कि आपके सामने कनाडा में जो कंसेंसस हो रहा है, जिसमें अब देखो दुनिया के बड़े बड़े सीईओज, फाउंडर आ रहे हैं, जिसमें एरिक ट्रंप भी आ रहे हैं जो कि ट्रंप जी के बेटे हैं। ये सारे सिनेरियो में
चूंकि 14 मई को डॉक्टर निकोलस की वहाँ पे स्पीच है, तो उस स्पीच पे जाने से पहले पहले मैं डे बाय डे इतनी चेंजिंग दे रहा हूँ ना पाई में, इतनी चेंजिंग देख रहा हूँ पाई में कि शायद नो वन कैन इमेजिन। कोई भी शख्स ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है, कोई शख्स ये सोच नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। इसके लिटरली आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए ना, हमारे KYC वेरीफाइड बिजनेसेस में बांसा भी आ चुका है, जी हाँ। इसके बाद जिप्टो भी आने वाला है, इसके बाद बड़ी कंपनीज भी आएंगी। मतलब यहाँ पे अब लाइन लगने वाली है उन बिजनेसेस की जो कि यहाँ पे आने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि डॉक्टर निकोलस जब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके कहेंगे, हेलो यंग मैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, I would like to please announce that Pi will be the biggest cryptocurrency in the world. It claims that the Pi can facilitate everyone in the world. जी हाँ, पाई जो है पूरी दुनिया में हर एक को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। कोई बंदा यहाँ पे सब्जी खरीदना चाहे, कपड़े खरीदना चाहे, ज्वेलरी खरीदना चाहे, मेकअप करवाना चाहे, ऑफलाइन को चीज़ खरीदना चाहे, ऑनलाइन को चीज़ खरीदना चाहे, ऑफलाइन को सर्विस लेना चाहे, ऑफलाइन को सर्विस लेना चाहे, आप जिंदा रहते हुए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो या फिर ओपन मार्केट में रिलेटेड हो, आपके करीबी बाजार से मुतल्लिका हो, पाई का ये मानना है कि मैं हर जगह पे आपको एक्सेस करूंगा। जैसे कहते हैं ना कि वाटर एवरीवेयर, तो यहाँ पे पाई होएगा हर जगह पे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? यू मस्ट हैव टू एलिजिबल, यू मस्ट हैव टू अप्लाई फॉर द KYC, यू मस्ट हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट एट लीस्ट स्टेप 1 ऑफ KYC। डोंट नीड टू कंप्लीट स्टेप 9। आपको अगर स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर लिया है ना, यू कैन एक्सेस ऑल द सर्विसेज ऑफ ओपन मेन नेट। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो यार हमारे रोड मैप एक चीज़ क्लियर सामने आती है कि रोड मैप में अभी पाई ने यहाँ पे ओपन मेन नेट पे बात नहीं की। वो देखो कहते हैं अभी हमें निक्लोज में है, ये कहते हैं वी आर हेयर। इनको कहना चाहिए था वी आर ओपन मेन नेट, हम ओपन नेट में आ चुके हैं। बट ये इनका ऑफिशियल मामला है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब यहाँ पे डे टू डे, डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट हमारे पास आ चुकी है। अब लगता है ऐसे है कि पाई की कोठी वाकई एक्टिव हो चुकी है। अब देखो ना, आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाओ, ब्लॉग्स पे जाओ, तो डे 2 को मतलब मई 2 को एक ऐसी अपडेट यहाँ पे आई है जिसमें पाई मेननेट के इकोसिस्टम के बारे में कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी की डिटेल दी गई है, जिसमें लोगों को बताया गया है कि किस तरह पा सकते हैं, कौन सा यूज़र आ सकता है। ऐसा यूज़र भी आ सकता है जो कि अभी जिसने पाई को माइन नहीं किया बट वो बाहर से भी आ सकता है। मतलब पूरी दुनिया से लोगों को दावत दी गई है कि आओ पाई के साथ शामिल हो जाओ, हम आपको अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। अब यकीन कीजिए कि मज़ा आएगा मुझे। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि यहाँ डेली बेसिस पे मिलियंस के हिसाब से सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा हो रहा है, बट नो वन बोदर अबाउट दैट। किसी को परवाह ही नहीं है। सप्लाई बढ़ने के बावजूद प्राइस बढ़ रही है। मैं हैरान हूं कि यहाँ पे पाई की टीम ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, क्या कांड कर दिया यहाँ पे कि लोग अब परेशानी नहीं है, लोग अब बाइंग की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये मेरा हाथ देखो, ऐसे ये वी शेप में आ रहा है, ऐसे ये वी शेप ऐसे बनेगी। ये $2 पे था, ये 2.9 पे था, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आ गया 0.4 पे आ गया। अब यहाँ से ऐसे होगा, ऐसे ऊपर 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 ऊपर, और एकदम से ये बूम पे जाएगा। आपका माइंड सेट चेंज कर देगा। जिस तरह आपको बताता हूँ अक्सर, जैसे आपने पाई के ऊपर मेहनत की है ना, ऐसे मैंने पूरा स्टडी किया है MBP कॉइन को। ये भी आपके लिए फ्यूचर में बहुत फैसिलिटीज़ दे सकता है, ये भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, ट्रस्ट का है, अपने ऊपर भी और कंपनीज़ के ऊपर भी और उस शख्स के ऊपर भी जो आपके लिए रिसर्च करके लेके आता है। तो इसलिए दोस्तों मैं तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आप पाई पे काम कर रहे हो तो आपको MBP कॉइन को भी ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर द बिजनेस। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे जैसे नाचीज़ की बात को सुना, बल्कि कंप्लीट सुना। इसके लिए मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, अल्लाह बीमारों को शिफा अता करे, बेघरों को घर दे दे, अल्लाह आपकी मुसीबतों को आपसे दूर कर दे। तो इसी दुआ के साथ, इस दुआ के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।